संकट को मात देने के लिए जो आज चीजें बताने जा रही हूँ उसको भूल कर भी मिस मत करना। वैसे तो मैं ये चीज बोलती नहीं, लेकिन आप कहते हैं ना बाद में पछताओगे कि मैंने इस दिन को कैसे मिस आउट कर लिया। कहते हैं ना अगर आपके पत्री में ऋण दोष है, पितृदोष है, दुनिया भर का, वो कहते हैं ना सूर्य जब राहु केतु शनि के साथ ग्रसित होता है वो जिंदगी में कहते हैं ना जिंदगी को एक तरह की कलंकित सी बनाता है। झूठे इल्जाम लगते हैं, या तो लोग आपसे कटते चले जाएंगे या आप लोगों से कटते चले जाओगे। तो जो जो चीजें आज आपको बता रही हूँ उसको सीरियसली लेना, जिससे बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है। जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों, है कि नहीं? अब फटाफट से जबरदस्त उपाय बताती हूँ। थोड़ा थकी हुई पाशा लोगों, 20 आवर्स कंसल्टेशन मैं कर रही हूँ, है कि नहीं? क्योंकि 2-3 दिन में शूटिंग शुरू होने वाली है, तो बस ये है कि कवर अप करो, तो थोड़ी आज हिम्मत कम है कि नहीं? तो चलो अब आपको मैं बताती हूँ कि पहली चीज तो 30 अप्रैल को है, क्या पड़ रही है? शनि अमावस्या, है ना? और उसी दिन पड़ रहा है सूर्य ग्रहण। अब कितने लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण भारत में तो दिख नहीं रहा, ये नहीं वो नहीं। यार ऐसे तो हमको मंगल ग्रह भी नहीं दिखता, बुध ग्रह भी नहीं, अभी अगर आप देखोगे तो दिखेगा नहीं ना। लेकिन उनका जो प्रभाव है, कहते हैं ना आकाश मंडल में जितने ग्रह है उनका प्रभाव हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में पड़ता है। साफ सी बात है। सूर्य राहु, है ना, ये जो सूर्य ग्रहण है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, इन दिनों पे जिनकी भी पत्री में कहते हैं ना सूर्य नेगेटिव है, ये दिन को कभी जाने देना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। और शनि अमावस्या भी पड़ रही है, कहते हैं ना जिनके घर पे भी पितृदोष है जिंदगी तितर पितर हो जाएगी। मेहनत करेंगे उतना फल नहीं मिलेगा। घर पे झगड़े कलेश की स्थिति, कहते हैं ना 4 लोग इकट्ठे बैठे तो बूम, पता नहीं क्या ही हो गया, है कि नहीं? कहते हैं ना पैसे को जैसे आग लगा दिया वैसे बर्बादी छाती है। फैक्ट बात है भैया, फैक्ट बात है। बीमारियों पे पैसा कितना चला जाता है कि नहीं? तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो हमको ही करना है। फिर मचल मत मार जाना कि चल भाई कोई बात नहीं, है ना, बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे। क्यों कर रहे हो यार अपने साथ ऐसा? पहली चीज तो सूर्य ग्रहण की बात करूं, है ना। अब सूर्य ग्रहण ये किसको इफेक्ट करता है? जिनकी पत्री में वाकई में सूर्य ग्रहण हो, जैसे सूर्य शनि के साथ, सूर्य केतु के साथ, सूर्य राहु के साथ। सूर्य राहु की जो युति होती है, कहती है ना एक तो अपने अंदर, कहते हैं ना दूसरा तो गलत हो तो पूरी दुनिया ही गलत, आप भी कहीं सही नहीं होते। ईगो इतना ज्यादा, अपने अंदर इतनी ज्यादा, वो कहते हैं ना नेचर में खराबी देता है और अपनी वजह से अपनी जिंदगी को खराब करते हैं, नष्ट करते हैं। फैक्ट बात है। पहले अपने स्वभाव को, नेचर को खराब करेंगे, चिड़ 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 चिड़, क्या फायदा, है ना? फिर उसके बाद अपने हेल्थ को खराब करेंगे, फिर अपने हाथों द्वारा सब कुछ नष्ट, क्या फायदा? उपाय तो एक पॉइंट पे काम करेगा, अपने बिहेवियरल पैटर्न को तो आप लोग सुधारो थोड़े से, क्या बोलूं, है ना। और कई बार जैसे कल भी कंसल्टेशन हुई थी कुछ लोगों के साथ, है ना, उनकी सेम प्रॉब्लम, कहते हैं ना दूसरों को देखकर हम अपनी लाइफ में कमियां ढूंढे, वो ठीक बात नहीं है। हर एक इंसान अपनी किस्मत का खाता है, आप कब समझोगे? उपाय तो मैंने अभी बताई देने, अगर मैंने आपको ये चीज नहीं समझाई तो क्या फायदा? कई बार जब कंसल्टेशन करती हूँ, है ना, हर्डल, रास्ते का पत्थर क्या दिखता है कि इस लड़की की या इस लड़के की जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, मशीन जैसे दिमाग चलता है, फिर बोलता है तो बोलता गंदा क्यों है? जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है क्योंकि वो दूसरों को देखता है, हाय उसका तो कितना अच्छा है, हाय उसका तो कितना अच्छा है। तो वो दूसरों को देख देख के चक्कर में अपनी जिंदगी में कमियां निकालता है, अपने रिश्तों में कमियां निकालता है। वो बात ठीक नहीं है ना। बिहेवियर जब तक चेंज नहीं किया, कहते हैं ना फरिश्तों का अगर साथ चाहिए ना यार पाशा लोगों, फरिश्ते जैसे बनो। भगवान की नजर चाहिए ना कि भगवान आप पे नजर डाले, भगवान जैसा रूप धारण करो। आप बोलोगे भगवान जैसा, ही इज बिग। छोटी छोटी चीजों को मत देखो, बड़ा बनो यार। सबके कर्म उसके खुद के साथ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने लाइफ के सोल जर्नी पे हो, है ना। क्यों अपनी जर्नी को खराब कर रहे हो? हमारे ना सामने एक मूवी चल रही होती है, वो सीन्स पलट जाते हैं। फिर हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, हमको लगता है कितना हमने टाइम वेस्ट कर दिया। एक एक सेकंड बड़ा प्रेशियस है, उसको इन चीजों में नेगेटिव थॉट्स, इन चीजों में बर्बादी मत करो। सीधी बात
है कि नहीं? ये तो चीज़ें बताऊंगी ना मेरे पास लोगों को, है कि नहीं? ठीक है, चलो अब मैं बताती हूँ अब आपने क्या करना है। एक तो शनि अमावस्या भी है, उस दिन हमने जाना नहीं देना है ना। अब आपने क्या करना है, एक मिट्टी का बर्तन आपने ले लेना है। ये आज मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो चीज़ों की तैयारी आपने करनी है फिर आप कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर शूटिंग शुरू हो जाएगी, फिर मैं बना पाऊँ या नहीं बना पाऊँ वीडियो, तो मैं कोई चांसेस नहीं लेना चाहती। मिट्टी का पात्र आपने ले लेना है, एक जगह गुड़ और एक जगह जौ, है ना। जौ एक जगह गुड़ रख लोगे, एक जगह जौ रख लोगे। एक चौमुखी सरसों के तेल का दीपक आपने जलाना है, उसी के ऊपर रख देना है, ठीक है। और एक आपने रख देना है, क्या कहते हैं, पंच दीपक, पंचमुखी दीपक घी का, ठीक है, ये आपने रख देना है। अब आपने 7 माला या 5 माला, आप जितना आप देख लो, लेकिन ये जो करोगे सूर्य उदय से पहले पहले ये पूरा कार्यक्रम आपका हो जाना चाहिए। इस चीज का आपने ध्यान देना है ना। उसके बाद किस मंत्र का उच्चारण करोगे? नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, है कि नहीं? पावर पैक्ड है। मैं तो कहती है अगर इसको सुनते भी रहो ना, सुनते सुनते बिगड़े काम बनेंगे। हालांकि मैं आपको पता है कोई भी चीज ऐसे नहीं बोलती, बट लेकिन वाकई में ये इतना ज्यादा पावरफुल मंत्र है ना, जिसने कहते हैं ना हमारे स्ट्रगल्स को, कहते हैं दूसरों की तो मैं क्या ही बात करूं, वो तो आप कमेंट्स देख ही रहे हो, कहते हैं ना, लेकिन हमारे जितने बड़े बड़े काम बनाए हैं जिसकी कोई हद बात नहीं है ना, ये चलता रहता था, बोलते रहते थे ऐसे करके। या फिर ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इसका भी जप कर सकते हो। अब इसके बाद हम दूसरी चीज पे आते हैं। अब आपने क्या करना है, गायत्री मंत्र का हवन करना है। गायत्री मंत्र में के हवन में इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े दोष को, बड़े बड़े पितृ दोष को शांत करने का, नष्ट करने का दम रखता है, वाकई मान के चलो। और कितने लोग बोलते जब हम वो आपने जो बताया था हवन कर रहे थे तो बेड़ा पार था, जब से छूटा है तो बस ऐसी। यार आप एक नेगेटिव प्लेनेट को खुराक खिलाते हो, उसको शांत करते हो, वो पूरी तरीके से हट्टा कट्टा थोड़ा हुआ है जो छोड़ देते हो। किसके लिए? अच्छा होगा तो आपका, बुरा होगा तो आपका, सीधी बात, पता नहीं कब समझोगे, है कि नहीं। अपने काले तिल चावल चीनी घी से, कहते हैं ना, उससे आप हवन करो। थोड़ा शहद भी डाल सकते हो सामग्री के अंदर, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसमें क्या आएगा, काले तिल चावल चीनी घी और शहद। अब आते हैं मेन चीज पे। मैं एक आपको बात बताऊं, भैरव बाबा की जो साधना आराधना, अगर वाकई में कहते हैं ना, कई बार ऐसे हालात बनते हैं कि अब बस की बात है ही नहीं, है ना। हर चीज से जब बैंड बज जाए, सच्ची बोल रही हूँ आपको, तो भैरव बाबा को पकड़ो। मैंने आपको बताया था भैरव बाबा के मंदिर में जाकर, है ना। वैसे एक आपको बात बता रही हूँ, अगर इस दिन छोटी सी मिनिएचर ले लो, शराब की बोतल, है ना। अब ये पाखंड की दुकानें बोलेंगे हाय हाय शराब चढ़ा दी तुमने, है कि नहीं, तुम्हारी ऐसी तैसी। अब इनसे कौन बहस करे, इसका आंसर भी नहीं देना, है ना। लेकिन वाकई एक बात बता रही हूँ, भैरव बाबा के आपने क्या, एक और भी बड़ी जबरदस्त चीज बताने जा रही हूँ, भम उसकी, है ना। तो रुके रहना, अभी मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है। एक जादुई चीज बनवाती आपसे उस रात को, आप देखते जाओ कमाल धमाल, आप देखते जाना कमाल धमाल, सीधी बात है। अब आपने क्या करना है, छोटी सी मिनिएचर की जो बॉटल होती है ना, भैरव बाबा के, लड़कियां औरतें हाथ नहीं लगाती, तो किसी कोई भाई के साथ, हस्बैंड के साथ, इसके साथ उसके साथ, अगर कोई नहीं है, जैसे मम्मी और मैं जाते थे, भाई तो जाता नहीं था, है ना, तो फिर हम वो जो उधर के कर्मचारी होते थे उनको बोलते थे आप ना शराब चढ़ा दो, ठीक है। एक शराब चढ़ा देनी, नींबू चढ़ा देना, है कि नहीं। एक तो ये चीज आपने कर देनी और मिठाई चढ़ा देनी, पहली चीज ये। अच्छा, जहाँ पर भैरव बाबा का स्थान होता है वहां पर काली माँ का भी स्थान होता है, वहां पर आपने एक नींबू चढ़ा देना और एक गुलाब का फूल चढ़ा देना। फिर शिव बाबा का भी, वो शिवलिंग भी होती है वहां पर, जरूर से वहां पर भी एक नींबू चढ़ा देना और मिठाई चढ़ा देना। ये चीज हो गई एक ना। मैं अब आपने उधर जो भी आपके ऊपर संकट आए पड़ गया ना, मैं तो जाकर ना चिल्लाती थी बाबा बाबा, है कि नहीं। सब देख रहे होते थे, मैं कभी परवाह करी नहीं दुनिया की, सीधी बात है कि नहीं। हमें थोड़ा किसी ने बिठा के खिलाया, सब तो तुम भाग गए थे, पूरी दुनिया ही भाग गई थी। तो जो भी अपने दम पे है, बहुत उस पे है, सीधी बात है। बस जाकर चिल्लाओ, ले बाबा बाबा कर करके, है कि नहीं। मैं तो बस अपनी, कहते ना वहां पर जो असली जो वो होता है वो शमशान में होता है,
तो हम तो उधर जाते थे बस जी, ऐसे करके कहते हैं ना, उधर जो स्थान होता है शमशान के पास में, वहां पर ऊपर डायरेक्ट आवाज पहुंचती है। ये मेरे को मम्मी ने बोला था, है कि नहीं। तो फिर मैं वहां पर दनादन जो चिल्लाई हूँ, और उसके कुछ ही वीक्स के बाद मतलब क्या ही आपको बोलूं, है कि नहीं, सब एकदम पता नहीं कैसे पर होता चला गया, सीधी बात है। फिर अब जब आप उधर से आ गए है ना, एक आपको मैं बात बताती हूँ। एक तो जो काली उड़द की खिचड़ी होती है या काले चने जो होते हैं सरसों में तेल में बना कर, या आप मजदूरों को या जरूरतमंद में जितना बांट सकते हो, बेशक दोनों चीजें तो जरूर करना है ना, उससे पीछे मत हटना। वैसे तो मैंने आपको बताया था जो नेत्रहीन लोग होते हैं उनको भी अगर आप कहते हैं ना कचौड़िया जाकर दही बल्ले खिलाया हो, जाकर लोगों में दही बल्ले बांट दो, ले बेड़ा पार है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आता है मुद्दा रात का। एक भोजपत्र ले लो, है ना। हमने भैरव बाबा के उधर तो जाकर हमने कहते हैं ना शाम में चले जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। शाम में जाकर आपने भैरव बाबा के उधर मत्था टेक लिया, बेशक कोई बात नहीं, अगर ये चीज नहीं भी कर पाए तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बट मैं वैसे आपको बात बता रही हूँ, एक भोजपत्र ले लेना, कुछ करो या कुछ ना करो, एक दो दान जरूर कर देना, और जो ये आपको मैं चीज बता रही हूँ ये जरूर कर लेना। आपने एक भोजपत्र ले लेना है, नीली स्याही जो होती है उसके अंदर कपूर को मैश करके डालकर उस स्याही से आपने लिखना है भम भम। ये भैरव बाबा का बीज मंत्र है, ये भैरव बाबा का बीज मंत्र है। 7 माला से उसको नीली स्याही से भम लिखो, उसको विमंत्रित करो, 7 माला भम 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 कर करके 7 माला करो। मैं कहती आपके कितने बड़े कष्ट हैं, इसको अगर आप अपने तिजोरी में रखते हो, बाद में जब वो सूख जाए अपने पास भी रखते हो ना लैमिनेट करा के, आपको कोई ताकत, आपको कोई संकट, आपको कोई तांत्रिक उपयोग कोई रोक नहीं पाएगा। ये मेरा पक्का वादा है। ये जो भैरव बाबा का बीज मंत्र है ये अलग ही लेवल का है फिर, और इसको अभिमंत्रित करके अगर अपने पास रखते हो, आप खुद देख लेना, मेरे को बोलने वाली बात नहीं, आप खुद ही देख लेना, सीधी बात है। ठीक है बादशाह लोगों, और भी चीजें बतानी थी बताऊंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और मैग्नीफाइड हीलिंग की क्लास परसों है ना, 29 को है, और 1-2 लोगों को और हम ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं तो नेक्स्ट बैच में लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स। लेकिन एक मैं बात बताती हूँ, मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं कॉल उठा ही नहीं पाती, आप देखते हो वो कंटिन्यूटी में बिजी जाता है ना, तो वो मैं कंसल्टेशन में होती हूँ, टेलीफोनिक कंसल्टेशन है, मैं कैसे कॉल उठाऊं, है ना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।